आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। प्राचीन काशी नगरी के पास एक गांव था जिसका नाम वाक्यग्राम था। इस गांव की विशेषता ये थी कि यहाँ के लोग बहुत वाचाल थे। वे हर बात पर तर्क वितर्क करते थे, अपने शब्दों को अनावश्यक रूप से खर्च करते थे और अक्सर कटु बोलकर एक दूसरे का अपमान करते थे। शब्दों की बहुतायत ने उनके मन की शांति छीन ली थी। इस गांव में एक युवा विदुषी रहती थी जिसका नाम प्रणति था। प्रणति वेद और उपनिषदों की ज्ञाता थी और शब्दों की शक्ति को समझती थी। वह जानती थी कि शब्दों को केवल तभी बोलना चाहिए जब वे पवित्र हो। प्रणति को ये देखकर दुख होता था कि छठ महापर्व के दौरान भी लोग घाट पर खड़े होकर एक दूसरे की निंदा करते थे और व्रत के दौरान भी व्यर्थ की बातें करते थे। इससे उनके संकल्प की पवित्रता भंग हो जाती थी। इस वर्ष कार्तिक मास में प्रणति ने एक नया और कठिन संकल्प लिया। उसने गांव वालों को एकत्र किया और कहा, आप अपने शब्दों को इतना दूषित कर चुके हैं कि आपके व्रत का फल भी कमजोर हो रहा है। इस बार छठ पर्व पर हम मौन का व्रत रखेंगे। प्रणति ने एक असाधारण संकल्प रखा। संकल्प मौन संकल्प का अर्घ्य। तारांकन नहाय खाए से उषा अर्घ्य तक 4 दिन गांव का हर व्यक्ति, यहाँ तक कि बच्चे भी पूर्ण मौन धारण करेंगे। कोई भी शब्द बोला नहीं जाएगा, यहाँ तक कि आवश्यक कार्य के लिए भी इशारों का ही प्रयोग होगा। यह मौन उनके मन को शुद्ध करने का प्राथमिक साधन होगा। तारांकन खरना सांझ का भोजन। इस दिन प्रसाद बनाते समय और खाते समय भी मौन रहेगा। सभी को अपने मन में केवल उन कटु शब्दों को याद करना होगा जो उन्होंने अतीत में किसी को कहे हैं और शांत भाव से क्षमा मांगनी होगी। तारांकन संध्या अर्घ्य। जब व्रतधारी नदी के जल में खड़े होंगे तो वे न कोई स्तोत्र पढ़ेंगे न कोई प्रार्थना करेंगे। वे डूबते सूर्य को देखकर केवल अपने हृदय की पवित्रता को अर्पित करेंगे। यह मौन की शक्ति को सूर्य देव के तेज से जोड़ने का प्रयास होगा। गांव वालों के लिए ये सबसे कठिन परीक्षा थी। वाचाल होना उनकी आदत थी। पहले ही दिन पूरे गांव में अजीब सी खामोशी छा गई। लोग बेचैन थे, पर प्रणति के दृढ़ संकल्प के सामने वे चुप रहे। षष्ठी की शाम आई। हजारों लोग घाट पर खड़े थे, लेकिन वहां एक अलौकिक शांति थी। केवल जल की कलकल ध्वनि और हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी। प्रणति जल में खड़ी हुई। उन्होंने आंखें बंद की और अपने हृदय की सारी पवित्रता को सूर्य को अर्पित कर दिया। जैसे ही अंतिम किरणें अस्त हुई, घाट पर एक अदृश्य ध्वनि गूंजी। यह कोई बोली गई ध्वनि नहीं थी, बल्कि शुद्ध ऊर्जा का कंपन था। ऐसा लगा जैसे सूर्य देव ने उनके मौन को उनके हृदय की ध्वनि के रूप में स्वीकार कर लिया हो। इस कंपन ने घाट पर खड़े हर व्यक्ति के भीतर प्रवेश किया। अचानक हर किसी को एक गहरा आत्मबोध हुआ। उन्हें स्पष्ट रूप से महसूस हुआ कि उनके कटु शब्द कितनी व्यर्थ ऊर्जा खर्च करते थे और उनके मन को कितना दूषित करते थे। अगले दिन सप्तमी को जब उगते सूर्य को अर्घ्य दिया गया तो प्रणति ने मौन तोड़ा। उसकी आवाज अब केवल एक मधुर संगीत की तरह थी। उसने कहा, हे वाक्यग्राम के वासियों, छठी मैया ने हमें सिखाया कि सबसे पवित्र शब्द वह है जो कभी बोला ही नहीं जाता। आपके मौन ने आपके मन को शुद्ध किया है। अब जब आप बोले तो हर शब्द प्रेम और सत्य से भरा होना चाहिए। गांव वालों ने प्रणति की बात मानी। वे अब बोलते थे, पर सोच समझकर, कम और केवल आवश्यक। उनके शब्दों में अब शक्ति और मिठास आ गई थी। उस दिन के बाद वाक्यग्राम का नाम बदलकर शब्द शुद्धिग्राम रखा गया और प्रणति को वाणी देवी का सम्मान मिला। इस प्रकार प्रणति ने छठ पर्व को शब्दों की शुद्धि और आंतरिक मौन की तपस्या के पर्व के रूप में स्थापित किया। उन्होंने सिखाया कि बाहरी पवित्रता से पहले हमारे शब्दों और विचारों की पवित्रता आवश्यक है, क्योंकि यही हमारे संकल्प को सीधे देवत्व से जोड़ती है। शब्द शुद्धिग्राम पूर्व का वाक्यग्राम में मौन का संकल्प एक पवित्र परंपरा बन चुका था। प्रणति की शिक्षा से लोगों ने सीख लिया था कि शब्दों की बचत करके वे अपने जीवन में कितनी ऊर्जा और शांति ला सकते हैं। परंतु कुछ समय बाद एक नई और अनदेखी समस्या राज्य में फैलने लगी। ये समस्या थी दूरस्थ ध्वनि की, यानी ऐसी ध्वनियां और सूचनाएं जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर तेजी से फैलती थी, जैसे आज के युग में अफवाहें और सोशल मीडिया। राज्य में अफवाहों, झूठी प्रशंसा और झूठी निंदा का बाजार गर्म था। लोग एक दूसरे को भी
ना देखे समझे दूरस्थ ध्वनियों पर विश्वास करके रिश्ते तोड़ रहे थे। प्रणति ने महसूस किया कि उनके गांव में तो लोग मौन रहकर शब्दों को शुद्ध कर रहे हैं, पर बाहर की अशुद्ध ध्वनियां उनके मन की शांति को भंग कर रही हैं। यह उनके मौन संकल्प का एक नया बड़ा परीक्षण था। इस वर्ष छठ महापर्व से पहले प्रणति ने एक नया और सामूहिक संकल्प लिया। संकल्प: दूरस्थ ध्वनि का विसर्जन। प्रणति ने गांव वालों से कहा, हमारा मौन तभी सफल होगा जब हम बाहर की अशुद्ध ध्वनियों से भी खुद को बचाएं। इस बार हमारा व्रत केवल मौन का नहीं बल्कि अश्रवण न सुनने का भी होगा। तारांकन नहाय खाय से उषा अर्घ्य तक 4 दिन सभी व्रतधारी मौन रहने के साथ साथ अपने कानों को हल्के सूती वस्त्र से ढककर रखेंगे। यह बाहरी अफवाहों, व्यर्थ की बातों और झूठी सूचनाओं को जानबूझकर खुद तक न आने देने का प्रतीक होगा। तारांकन खरना सांझ का भोजन। इस दिन गांव के मुखिया को गांव के बाहर जाकर राज्य की सबसे कटु और निंदनीय अफवाह को सुनना होगा। तारांकन संध्या अर्घ्य। जब सभी व्रती जल में खड़े होंगे तो मुखिया उस सुनी हुई अफवाह को एक मिट्टी के दिए पर धीरे से फुसफुसाएंगे। यह उस शब्द दूषण को दिए में समाहित करने का प्रतीक होगा। इसके बाद व्रती अपने कान से सूती वस्त्र हटाकर उस दिए को जल में प्रवाहित करेंगे, जो शब्द दूषण का विसर्जन होगा। गांव वालों के लिए यह एक अनोखा और प्रतीकात्मक कार्य था। उन्हें ये जानकर आश्चर्य हुआ कि वे अपनी ऊर्जा शब्दों को बोलने में ही नहीं बल्कि अशुद्ध शब्दों को सुनने में भी बर्बाद कर रहे थे। षष्ठी की शाम आई। मुखिया ने भारी मन से एक निंदनीय अफवाह को दिए में फुसफुसाया। जब उन्होंने उस दिए को जल में प्रवाहित किया और सभी ने अपने कान खोले तो वहां एक गहन शांति छा गई। प्रणति जल में खड़ी थी। जैसे ही डूबते सूर्य का प्रकाश दिए को छूकर जल में विलीन हुआ, प्रणति ने एक बार फिर मौन अर्घ्य दिया। इस बार सूर्य की अंतिम किरणें सीधी जल में नहीं समाई बल्कि जल की सतह पर एक गोलाकार जादुई तरंग उत्पन्न की। ये तरंग किसी ध्वनि से नहीं बल्कि शुद्धता की शक्ति से उत्पन्न हुई थी। प्रणति ने कहा, देखो, छठी मैया और सूर्य देव ने हमें सिखाया कि सत्य की ध्वनि किसी बोली या सुनी गई अफवाह से नहीं बल्कि आत्मा की तरंग से फैलती है। उस दिन के बाद शब्द शुद्धि ग्राम के लोगों ने न केवल बोलना कम किया बल्कि सुनना भी विवेकपूर्ण कर दिया। उन्होंने सीखा कि सत्य और शांति की ध्वनि हमेशा मौन और शुद्ध हृदय से ही आती है। इस प्रकार प्रणति ने छठ पर्व को शुद्ध संचार और आंतरिक विवेक के पर्व के रूप में स्थापित किया। उन्होंने सिखाया कि बाहरी दुनिया की ध्वनियां तभी हमारे जीवन पर प्रभाव डालती हैं, जब हम उन्हें अनजाने में स्वीकार करते हैं। सच्चा आध्यात्मिक कवच कान और जीभ दोनों को नियंत्रित करने में है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।